हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर 1, जिसका के नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसके राइटर हैं G.L. फ्वेंटिस। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का। और जिन बच्चों ने अभी तक इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल का निशान आपको दिखेगा, त्रिभुज का। उसको आप टच करके नीचे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, उसको टच करके आप पूरे लेसन की जो टेक्स्ट है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए, लेट अस डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The question is, why did Lanko write a letter to God? Write the story of Lanko's faith in God. पहली चीज़ तो ये है कि लेटर लिखा ही क्यों। जो टाइटल में लेटर है, जो इस पाठ के शीर्षक में लेटर शब्द का यूज़ किया गया है, वो लिखा क्यों गया। और दूसरा, उनके फेथ के बारे में। फेथ होता है विश्वास, तो उनको भगवान में कितना विश्वास था उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। अब क्वेश्चन से ही हम उठाते हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ पुअर फार्मर। एक फार्मर होता है, किसान होता है। द नेम ऑफ द फार्मर इज लैंको। ही इज वेरी पुअर, गरीब है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हट, झोपड़ी में रहता है, बहुत बड़ा घर इनके पास नहीं है। इन द फुट हिल्स ऑफ अ वैली। ये स्टोरी जो है वो एक घाटी के बारे में है, जिसमें बहुत सारे पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों के बीच में खाली जो समतल मैदान हो जाता है, दो पहाड़ों के बीच में या दो से अधिक पहाड़ों के बीच में, तो उसे घाटी या वैली कहते हैं। जैसे भारत में हमारे यहाँ कश्मीर की घाटी है, और भी बहुत सारी घाटियाँ हैं। वहाँ पर उनका एक छोटा सा घर था, झोपड़ी थी, जिसमें वो अपने बच्चों और अपने परिवार, अपनी बीवी के साथ रहता था। फिर आगे कहानी में क्या होता है वो देख लेते हैं। ही इज़ वेरी सिंपल, साधारण है। एंड हैज़ अ डीप फेथ इन गॉड। यहाँ तक की ये सारी बातें जो है हमारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बाद कहानी है क्या, स्टोरी। इन दिस स्टोरी देर वॉज अ हेल स्टॉर्म। अब देखिए, स्टॉर्म होता है तूफान, और हेल स्टॉर्म होता है बर्फ का तूफान, जिसमें आसमान से बादल जो बारिश गिराते हैं उसके स्थान पर ओले या बर्फ गिरती है। तो पहले छोटी छोटी जब बारिश आती है तो वो फार्मर बड़ा खुश होता है कि उसकी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो काफ़ी अच्छी होंगी। इसलिए वो छोटी छोटी बूंदों को 5-5 रुपए 5 का सिक्का बोलता है, और थोड़ी सी बड़ी बूंदों को 10 का सिक्का बोलता है। ऐसे लगता है मानो आसमान से सिक्कों की बारिश हो रही है, पैसे बरस रहे हैं। लेकिन जब वो रेन ख़त्म नहीं होती है, रेन जो है वो ओलों में बदल जाती है, हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, और फिर फसल जो है वो ख़राब होने लगती है। पेड़ जो हैं, पेड़ों के सारे फल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। तो अब फार्मर भी बड़ा परेशान हो जाता है। देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म। इट मीन्स हेल स्टॉर्म, तूफान के कारण डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, सारी फसलें जो हैं खराब हो जाती। द फार्मर वॉज वेरी सैड, बहुत उदास हो जाता है। ही हैड नो फूड फॉर हिज फैमिली। ही हैड नो मनी टू ग्रो सीड्स इन द फील्ड्स। पहली फसल तो खराब हो ही गई है, अब बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और परिवार के खाने के लिए भी कोई भोजन नहीं है। सो ही वॉज हेल्पलेस, बहुत उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। उसके बाद मदद भी उसे कोई नहीं मिलती। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखता है। टू सेंड हिम 100 रुपीज़,
और जिस देश की ये कहानी है वहाँ रुपीज को पैसोस बोला जाता है, PESOS, फॉर फूड एंड सीड्स। अब ये पत्र जो है ये पहुंचता है डाकखाने में। डाकखाने में पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन पढ़ता है कि लेटर किसको लिखा हुआ है। लेटर जो है वो लिखा है टू गॉड। अब ऐसा एड्रेस भगवान के घर का पोस्टमैन को पता ही नहीं होता है। वो खूब हंसता है, उसने अपने जीवन में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। तो वो पहुंचता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर saw this letter, इसको देखता है। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। पहले तो खूब हंसता है, लेकिन फिर उसके विश्वास को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, डीपली इम्प्रेस्ड। सो ही कलेक्टेड सम मनी, पैसे इकट्ठे करता है, एंड सेंट अ मनी ऑर्डर टू द फार्मर। लेकिन उस फार्मर को 100 पैसोस नहीं मिलते हैं। इट वॉज लिटल लेस, लगभग 70 पैसोस वो इकट्ठे कर पाता है। द फार्मर थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द मनी। उसे लगा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब 100 पैसोस मांगे हैं तो 100 पैसोस ही भेजे होंगे। डाकखाने वालों ने 30 पैसोस चुरा लिए हैं। अब भगवान में तो उसे विश्वास था ही। सो ही wrote a second letter to God to send him the rest of the money, बचे हुए पैसे वापस भेजिए। और कहता है कि इस बार डाकखाने से मत भेजना, वो तो सारे के सारे चोर हैं। ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक होता ठग। वो कहता है कि डाकखाने में तो ठगों का टोला है, इसलिए बचे हुए पैसे किसी और माध्यम से भेजे। It was all about the story, and we are also very impressed on the faith of the farmer. He has such a deep belief in God that he asked help from the God. तो ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, A Letter to God, और राइटर इसके हैं G.L. Fuentes। अगर इस स्टोरी के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाइक का बटन और सब्सक्राइब चैनल को कर दें ताकि सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।